हमेशा की तरह उस रात भी पूरा गांव 9 बजे तक सो चुका था। रात के करीब 1 बजे कुसुम की नींद अचानक खुल गई। उसके सिर में तेज दर्द था। उसने सोचा काढ़ा बनाकर पी लिया जाए। यही सोचकर वह घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर गई और टॉर्च की रोशनी में कुछ जड़ी बूटियां तोड़ने लगी। तभी पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। वह आवाज सुनते ही जैसे उसे कुछ याद आ गया और उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभर आईं। वह तुरंत मुड़ी और घर की ओर भागी। तभी पीछे से उसका आंचल खिंच गया। कुसुम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हुए उसने पीछे देखा। आंचल एक पौधे में फंसा था। उसने जल्दी से छुड़ाया, भागती हुई घर के अंदर पहुंची और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। डर के उस झटके से उसका सिर दर्द लगभग गायब हो चुका था। कमरे के अंदर उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई और भी मौजूद हो। उसने घबरा कर चारों ओर नजर दौड़ाई। खाली कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी उसकी धड़कनें तेज होती चली गई। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहां एक परछाई खड़ी थी। चेहरा तो अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। कुसुम का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने ध्यान से देखा और चेहरा पहचानते ही उसका दिल दहल उठा। वह कोई और नहीं बल्कि उसी गांव की रहने वाली सुरेखा थी। सुरेखा 26 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके जन्म लेने के बाद से ही धीरे धीरे उसके परिवार वाले और अंत में उसके माँ बाप भी एक एक कर मरते चले गए। अब वह सिर्फ अपनी बहन सुहानी के साथ रहती थी। सुहानी से उसे बहुत प्यार था। गांव के लोग कहते थे कि सुरेखा के घर का साया मनहूस है। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने गांव वालों के दिलों में दहशत भर दी। उस दिन सुहानी का गांव की किसी लड़की से झगड़ा हो गया और उस लड़की ने सुहानी को जोर से थप्पड़ मार दिया। दूर खड़ी सुरेखा ये सब देख रही थी। वह तेज कदमों से वहां पहुंची और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने दांत उस लड़की की गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में उस लड़की का शरीर पीला पड़ गया और वहीं उसकी तत्काल मौत हो गई। उसके पीले पड़े शव को देखकर गांव वालों की रूह कांप उठी, क्योंकि इससे पहले भी गांव में कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी थी। हर बार लाश का रंग पीला पड़ जाता था और गले पर दांत के गहरे निशान होते थे। अब तक सबको यही लगा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन अब इसकी खौफनाक सच्चाई को सामने देख गांव वालों के होश उड़ चुके थे। अब सुरेखा सबके लिए एक जीती जागती मौत का रूप थी। वही सुरेखा आज कुसुम के कमरे में खड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें ऐसा लग रहा था जैसे खून की प्यास में जल रही हो। कुसुम के कदम पीछे की ओर हटते गए, लेकिन अचानक रुक गए, क्योंकि पीछे अब दीवार थी। उसने चीखने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकल पाई। सुरेखा और करीब आ गई। कुसुम कांप रही थी और फिर अगले ही पल सुरेखा ने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। सुबह का उजाला फैलने लगा था। कुसुम का बेटा अभय दरवाजा खोलते ही चीख मारकर पीछे हट गया। कमरे के भीतर उसकी मां की निर्जीव देह पड़ी थी। गर्दन पर गहरे दांतों के निशान थे और पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, जैसे उसमें से सारा खून चूस लिया गया हो। घर के आंगन में भारी खामोशी छा गई, जिसे औरतों के रोने की आवाजें तोड़ रही थी। गांव वाले समझ चुके थे, अगर कुछ नहीं किया गया तो ये मौतों का सिलसिला थमेगा नहीं। उसी दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई। डरे हुए लोग इकट्ठा हुए और अंत में एक ही फैसला हुआ, सुरेखा को जिंदा जलाना होगा। शाम होते ही गांव के बीचों बीच लकड़ियां सजाई गई और सुरेखा को पकड़कर वहां लाया गया। लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे।
मगर डर इतना गहरा था कि कोई पीछे नहीं हटा। आग की लपटों ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। सुरेखा की चीखें चारों ओर गूंज उठी। लपटों के बीच उसकी चुभती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा शरीर जल सकता है पर मेरी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। मैं लौट कर आऊंगी। गांव वाले पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। लपटें बुझ गई और उसके शब्द हवा में देर तक गूंजते रहे। कई महीने बीत गए। गांव में अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। लोगों ने सुरेखा की दहशत और उसकी मौत को भुलाना शुरू कर दिया था। अब सब चैन की सांस लेने लगे थे। सुरेखा की मौत के बाद उसकी बहन सुहानी गुमसुम सी और खोई खोई सी रहने लगी। गांव वालों की पूरी सहानुभूति उसके साथ थी। एक दिन अभय खेतों से काम करके घर लौट रहा था। रात गहरी थी। चांद घने बादलों में छुपा हुआ था और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। वह अकेले पगडंडी पर बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर दिख रहे गांव के शमशान की ओर चली गई और अचानक उसे अपनी मरी हुई मां की याद आ गई। दूर से कुत्तों के भौंकने और सियारों के चिल्लाने की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन इन सबसे बेखबर वह अपनी मां की याद में शमशान की ओर बढ़ता ही चला गया। वहां पहुंचकर वह अपनी मां की चिता वाली जगह को गमगीन नजरों से देखने लगा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आई। उसका ध्यान उस आवाज की ओर चला गया। उसने सोचा, इतनी रात को ये कैसी आवाज है। उसने अपने साथ लाई टॉर्च जलाई और रोशनी उस ओर फेंकी जिधर से आवाज आ रही थी। जो उसने देखा उसे देखकर उसके गले से घुटी हुई चीख निकल पड़ी। वहां एक लड़की झुकी हुई सी बैठी कुछ खा रही थी। अभय ने गौर से देखा, वह सुहानी थी। उसका चेहरा मिट्टी और खून से सना था और उसके हाथों में एक अधजला सा शव पड़ा था। सुहानी उसके मांस को ऐसे नोच नोच कर खा रही थी जैसे बरसों से भूखी हो। अजय की आंखें फैल गईं। सुहानी ने धीरे धीरे सिर उठाया तो उसकी लाल आंखें चमक उठी। यह नजारा देखकर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी शैतानी मुस्कान में सुरेखा का चेहरा साफ साफ झलकने लगा। अभय चीखते हुए वहां से भागा। रात के सन्नाटे में उसके कदमों की आहट तेज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर भागने के बाद उसके पैर आपस में उलझ गए और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। तभी उसने देखा, सुहानी सामने खड़ी अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूर रही है। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता था जैसे उसकी आवाज छीन ली गई हो। सुहानी लगातार उसे घूरती रही। अभय उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह असहाय सा पड़ा अपनी मौत को करीब से देख रहा था। उसके हिलते होठों से धीमी धीमी आवाज निकली, पिशाचिनी, पिशाचिनी, पिशाचिनी। और फिर वह बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद उसे होश आया। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और तेजी से आगे बढ़ा। उसने सोचा ये सारी बातें जल्द से जल्द गांव वालों को बताई जाए। तभी उसने देखा, कुछ लोग राम नाम सत्य है कहते हुए एक अर्थी को शमशान की तरफ ले जा रहे थे। उस अर्थी को उसके पिता ने भी कंधा दे रखा था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभय दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, अचानक एक हवा का झोंका चला और लाश के चेहरे से कपड़ा हट गया। वह अभय की लाश थी।